जय श्री राम। आपका बहुत बहुत स्वागत है। राहुल गांधी आजकल गायब हैं। कांग्रेस के कई नेता भी उन्हें ढूंढ रहे हैं, लेकिन राहुल गांधी मिल नहीं रहे। कहा गया था राहुल गांधी आएंगे, यहाँ जाएंगे, वहां जाएंगे, लेकिन राहुल गांधी साउथ अमेरिका से लौटे या नहीं लौटे हैं तो कहाँ हैं, कब सार्वजनिक तौर पर नजर आएंगे, इसकी कोई जानकारी नहीं दी गई है। बात बड़ी ही सीक्रेट रखी जा रही है, जिस पर भाजपा भी सवाल उठा रही है कि राहुल गांधी 26 सितंबर को चले गए थे, 15 दिन हो गए हैं, उनके दौरे का भी कुछ अता पता नहीं है। छुटपुट चीजें सामने आती हैं, लेकिन राहुल गांधी नजर नहीं आते। कहा गया था कि 8 तारीख को आएंगे, कब सिर्फ मामले में छिंदवाड़ा में जाकर पीड़ितों से मिलेंगे, लेकिन 8 अक्टूबर निकल गई, लेकिन राहुल गांधी आए नहीं। फिर कहा गया कि आएंगे 10 तारीख को हरिओम वाल्मीकि से मिलेंगे रायबरेली जाकर, लेकिन 10 तारीख निकल गई, राहुल गांधी आए नहीं। अब इसके बाद भी कहा जा रहा था कि तेजस्वी यादव राहुल गांधी से मिलेंगे, लेकिन मिल लिए इसकी खबर नहीं आ रही है। हालांकि कहा जा रहा है कि तेजस्वी यादव दिल्ली में है, मुकेश सहनी भी दिल्ली आए हैं और कह रहे हैं कि महागठबंधन अस्वस्थ है, दिल्ली में इलाज होगा और फिर वहां से सब ठीक होगा। लेकिन दिल्ली में इलाज कौन करेगा, राहुल गांधी की केसी वेणुगोपाल? राहुल गांधी दिल्ली में है भी कि नहीं, इसकी जानकारी नहीं दी जा रही है। और कांग्रेस राहुल गांधी के वही साउथ अमेरिका के वीडियोस डालकर काम चला रही है। राहुल गांधी के 2 वीडियोस इन्होंने डाले। एक ही वीडियो डाला है जिसमें राहुल गांधी पॉन्टिफिकल कैथोलिक यूनिवर्सिटी ऑफ पेरू में है और दूसरा यूनिवर्सिटी ऑफ चिले में है, और वही कुछ स्टूडेंट से बात कर रहे हैं। उनका अपना बनाया हुआ माहौल है जिसमें मनमर्जी की बातें बोल रहे हैं। वो वीडियो बस एक सामने आया है, उस वीडियो पर भी बात करेंगे कि उसमें उन्होंने किस तरह का वहां भी प्रोपेगेंडा फैलाया है। लेकिन अभी इस वक्त जब कांग्रेस को बिहार चुनाव के समय राहुल गांधी की जरूरत है, तो राहुल गांधी नदारद है। ठीक पिछले साल की तरह का समय नजर आता है, जब हरियाणा में जम्मू कश्मीर में चुनाव थे और हरियाणा के कई नेता नाराज थे, राहुल गांधी अमेरिका में थे। अभी राहुल गांधी क्या साउथ अमेरिका में है, या फिर बीच में कहीं और चले गए, आए हैं तो छुपकर क्यों रह रहे हैं, सार्वजनिक तौर पर सामने क्यों नहीं आए हैं? इतने प्लान्स बताए गए लेकिन पूरे नहीं हुए हैं। और इस पर तो चुटकी लेते हुए गिरिराज सिंह तक ने कह दिया है कि लाल बबुआ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सीट सिलेक्शन कर रहे हैं, यानी कि राहुल गांधी यहाँ नहीं है, वो साउथ अमेरिका में बैठकर ही बिहार चुनाव में उसके लिए काम कर रहे हैं और सीट सिलेक्शन वहां हो रहा है। राहुल गांधी आलाकमान जो फैसला लेते हैं, लेकिन वो ऐसे क्रूशियल समय पर जब महागठबंधन के साथ ऐसी स्थिति आ गई है कि अब अंतिम समय में भी सीट शेयरिंग पर फैसला नहीं हो रहा है। 5-6 सीटों पर तो मामला बिल्कुल अड़ा हुआ है। फ्रेंड जो है, इनके बीच में फ्रेंडली फाइट तक हो सकती है। मुकेश सहनी अपनी डिमांड लेकर बैठे हैं, कांग्रेस भी अपनी डिमांड लेकर बैठी है, और तेजस्वी यादव, उनका भी कहना है कि हमारी बड़ी पार्टी, हम क्यों पीछे हटे, हमें सीएम घोषित करो, तेजस्वी यादव को सीएम चेहरा। लेकिन बात बन नहीं रही है। यहाँ तक कि एनडीए की भी सीट बंटवारा हो गया, और उसमें जो नीतीश कुमार है 101 सीटों पर, बीजेपी 101 सीटों पर, चिराग पासवान वो 29 सीटों पर, और जीतन राम मांझी, उपेंद्र कुशवाहा 6-6 सीटों पर चुनाव लड़ रहे हैं। बहुत सिंपल बंटवारा हो गया है, वहां कोई फ्रेंडली फाइट का कंफ्यूजन नहीं रहा है, और बड़ी पार्टियां हैं, उन्होंने ज्यादा सीटें ली हैं। लेकिन यहाँ बड़ी पार्टी कौन है? यहाँ तो सभी लड़ने में लगे हुए हैं, सबको ज्यादा चाहिए। और जब ऐसे में आपको अपने बड़े नेता की जरूरत होती है, तुरंत आपको हर चीज के लिए पूछना होता है। जब सीटों का बंटवारा हो रहा है, कुछ नाराज होते हैं, कुछ के लिए और फैसलों की जरूरत होती है, तब राहुल गांधी गायब हो चुके हैं। अब ये नहीं कह सकते हैं कि केसी वेणुगोपाल को नहीं पता होगा, मल्लिकार्जुन खड़गे को, सोनिया गांधी को, प्रियंका वाड्रा को, इन लोगों को पता होगा, ये उनके बेहद करीबी लोग हैं। लेकिन कांग्रेस सिर्फ इन 5 लोगों से तो बनी नहीं है। कांग्रेस में और भी नेता है, नीचे की लेयर है और बिहार की भी लेयर है। अब उन लोगों को भी तो पता हो कि राहुल गांधी है कहाँ। तो राहुल गांधी इस वक्त बड़ा ही सीक्रेट तरीके से कांग्रेस ने रखा हुआ है कि राहुल गांधी साउथ अमेरिका से कब लौटे हैं नहीं पता है, और कहाँ ठहरे हुए हैं नहीं मालूम है। वीडियो डाल के काम चलाया जा रहा है। अब वीडियो की भी बात कर लेते हैं। वीडियो में राहुल गांधी वही भारत सरकार पर तो आरोप लगा ही रहे हैं, भारत को तो बदनाम कर ही रहे हैं, लेकिन वहां पर उन्होंने सवर्णों को भी इस बार लपेटे में ले लिया है। और दोनों यूनिवर्सिटी में उन्होंने कहा कि यहाँ पर जो शिक्षा व्यवस्था है उस पर सवर्णों का कब्जा है, ये राहुल गांधी ने कहा है। और सबके लिए बराबरी होनी चाहिए, ऐसा सिस्टम होना चाहिए, विचारों की आजादी होनी चाहिए, और अलग अलग विविधताएं जो हैं उन सबको मौका मिलना चाहिए, ये सारी बातें कही है। और राहुल गांधी ये बोल रहे हैं पॉन्टिफिकल कैथोलिक यूनिवर्सिटी में, जो कि कैथोलिक एक ऐसा सेक्ट है जो अपनी
कट्टरता, ईसाई कट्टरता के लिए जाना जाता है और इसका लंबा इतिहास है। वहां पर इसका विरोध भी हुआ है, अलग अलग सेक्टर आए हैं। वहां पर राहुल गांधी विचारों की विविधता और तरह तरह की विविधताओं की और सबके लिए जगह होने की बात कर रहे हैं। ये राहुल गांधी कहाँ खड़े होकर क्या बोलते हैं वो खुद नहीं देखते हैं, लेकिन उनका मकसद ये नहीं है। उनका मकसद है भारत सरकार को बदनाम करना, भारत को बदनाम करना और हिंदुओं को जातियों में बांटना, उनके बीच में वैमनस्य पैदा करना। और वैमनस्य पैदा करने का सबसे अच्छा तरीका होता है कि आप एक वर्ग का भरपूर समर्थन करो, ताकि उसके समर्थन से दूसरा वर्ग जो है वो फ्रस्ट्रेट हो जाए, वो परेशान हो जाए कि उसके पास क्या रास्ता है। और राहुल गांधी को टारगेट करने के साथ साथ दोनों वर्ग भी आपस में भिड़ जाए। ये एक सिंपल तरीका होता है। दो लोगों के बीच की लड़ाई है, तो एक को आंख बंद करके समर्थन करो तो दूसरा अपने आप नाराज हो जाएगा, उसकी फ्रस्ट्रेशन बढ़ जाएगी। और इसीलिए राहुल गांधी मनुवादी शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं। वहां पर कह रहे हैं कि कब्जा है सवर्णों का, क्योंकि वो एक वर्ग को सपोर्ट करके एक वर्ग में गुस्सा पैदा करना चाहते, जिससे आपस में झगड़ा हो। ये राहुल गांधी आप पूरी तरह से कम्युनिस्ट मानसिकता में घिर चुके हैं। मनुवादी शब्द बहुत कम कांग्रेसियों से सुनने को मिलता था, और खास तौर से जो लीड कर रहे हैं उनसे, लेकिन अब राहुल गांधी भी इसे बोलने लगे हैं। साफ लेफ्ट पार्टियों का उन पर असर दिखाता है कि उनकी क्या स्थिति हो गई। अब वो अपने दिमाग से नहीं चल रहे हैं, अब वो वामपंथियों के दिमाग से अपनी राजनीति कर रहे हैं, और पूरी राजनीति इसी पर आधारित है कि मुसलमानों को सपोर्ट करो, वो बटने नहीं चाहिए, उनका पूरी तरह से वोट मिलना चाहिए, और हिंदुओं को बांटते रहो ताकि उनका वोट बट जाए और उसमें से कुछ वर्ग इन्हें वोट दे दे, ताकि मिलाकर ये सत्ता में आ जाए। पूरी कोशिश वही है कि सत्ता में आ जाए। लेकिन इस बीच में चुनाव भी है, सत्ता में तो आएंगे जब चुनाव के लिए ठीक से लड़ेंगे। अब इस चुनाव के बीच में राहुल गांधी यहाँ है नहीं। अब देखिए, राहुल गांधी के साथ ऐसा पहली बार नहीं है। जब सीआईएसएफ ने एक लिस्ट जारी की थी कि राहुल गांधी कब कब कहाँ गए और बिना सुरक्षा लिए गए, बिना बताए गए, तो उसमें कुछ ऐसे दौरे थे जिनमें एक देश से दूसरे देश पहुंचे। जैसे वियतनाम से कहीं और चले गए थे, इटली चले गए थे, जहां बताया गया था कि वियतनाम का दौरा है, लेकिन सीआईएसएफ ने जो जानकारी दी उसमें सामने आया कि वो वियतनाम से इटली भी गए थे। और ये समय था जब नए साल का समय था, क्रिसमस का दौर भी होता है, उस दौरान जब पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह का निधन हुआ था। उसके बाद ये वियतनाम चले गए थे और छुट्टियां मनाने और वहां पर नया साल मनाने, लेकिन इटली भी पहुंचे थे, इनके नाना नानी है वहां पर। तो राहुल गांधी क्या साउथ अमेरिका से जो 4 देश गए थे उनके अलावा भी कहीं और गए हैं? इसको लेके भी संशय है, और इसी का ही सवाल पूछा जा रहा है कि इतना सीक्रेट क्यों रखा गया है दौरा। आपने कहा था कि ये तो बड़ा आधिकारिक दौरा है, इसमें राहुल गांधी भारत के लिए मौके तलाशेंगे, वहां के राष्ट्रपतियों से मिलेंगे, वहां के और भी जो सरकार से जुड़े हुए लोग हैं उनसे मिलेंगे। लेकिन मिले किससे? कोलंबिया में स्पीकर से जाकर मिले, संसद के स्पीकर से जाकर मिले, और कोई आधिकारिक व्यक्ति से तो ये लोग मिले नहीं है। या कम से कम फोटो तो आता, फोटो तो यही आया है। सिर्फ वही कर रहे हैं जो ये ब्रिटेन में जाके करते थे, किसी यूनिवर्सिटी के ऑडिटोरियम में जाकर बात कर ली, जो यहाँ भारत में करते हैं, 4 बच्चे इकट्ठे किए, बात कर ली, वही राहुल गांधी वहां भी कर रहे हैं। तो ये फिर क्यों इतना बड़ी बातें कही गई, और कही गई तो वो क्यों नहीं हो पाया? क्या बिजनेसमैन से आप वहां किसी से मिले? यहाँ की कुछ 2-4 कंपनियों का, और खासतौर से पल्सर का बड़ा उन्होंने प्रचार किया। वहां पर बजाज से खास रिश्ता है, कांग्रेस का बहुत पुराना रिश्ता है। तो राहुल गांधी की यात्रा तो संदेह के घेरे में है ही है, लेकिन इस यात्रा के चलते, राहुल गांधी के गायब होने के चलते कांग्रेसियों में भी नाराजगी है कि राहुल गांधी सही मौके पर, जरूरी मौके पर गायब हो जाते हैं, और पता नहीं चलता है कि इतना सीक्रेट क्यों रखा जा रहा है उनकी चीजों को। वो वापस आ गए हैं तो सामने आए। अब कांग्रेसियों के लिए तो ये भी एक मौका था कि इतनी कफ सिरप का मामला हो गया। हालांकि वो तमिलनाडु का भी जुड़ा हुआ मामला है, लेकिन ये तो छिंदवाड़ा ही जाएंगे, मध्य प्रदेश में वहां का मामला हुआ है। रायबरेली का, इनकी अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी का एक मामला हुआ, तो इनको तो लगा कि ये तो एक बड़ा मौका था, हम बांट सकते थे इसमें। लेकिन अब राहुल गांधी है नहीं, अब आएंगे जब ये सार्वजनिक होने लायक हो जाएंगे तब ये कहीं जा सकते हैं। लेकिन तब तक क्या स्थितियां बनती हैं? तो कांग्रेस की परेशानी बढ़ी हुई है। राहुल गांधी क्योंकि गायब है, अब देखिए कब तक सामने आते हैं और कब कांग्रेस में इनकी सक्रिय भूमिका नजर आती है, या फिर सीधे ये उस दिन सामने आएंगे जब बिहार में इनकी रैली होगी, क्योंकि उसके भी समय निर्धारित है। तब तक तो आना ही पड़ेगा राहुल गांधी को। तो या सीधे अब लगता है कि साउथ अमेरिका से सीधे राहुल गांधी बिहार में ही नजर आने वाले हैं। तो इसी तरह की और खबरें और विश्लेषण आपके लिए लाते रहेंगे। हमसे जुड़े रहिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम।